हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंटिन्यूटी, है ना। लिमिट आपका ख़त्म हो गया है। इसमें हम काफ़ी बेसिक्स से देखेंगे, जो भी आपको लिमिट पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब तक आपका लिमिट अच्छा नहीं रहेगा तब तक कंटिन्यूटी आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ही तो हम लिमिट पढ़ाएं पहले आपको, ताकि कंटिन्यूटी आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। बिना लिमिट का कंटिन्यूटी समझना काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अब किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे किसी पॉइंट पर चेक करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। इसको चेक करना है कि x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। अच्छा, जैसे एफ ऑफ एक्स को x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्यों चेक कर रहे हैं, देखिए, यदि एफ ऑफ एक्स कोई कर्व भी होगा तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट का कलेक्शन हो करके ये कर्व बनाया होगा। मतलब इनफाइनाइट मैनी पॉइंट का साझेदारी होगा एक कर्व बनाने में, एक लाइन बनाने में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स का साझेदारी होता है। उसमें से एक पॉइंट भी यदि मिसिंग हो गया, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट जूम कर दिए हैं पूरे, आप यही समझिए, और मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, आपका मिसिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जैसे मान लीजिए, हाँ, अभी जैसे ये क्या है, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार है। तो लगातार कैसे चेक करते हैं? ग्राफ से। देखिए, इस पर आप क्या कीजिए, ऐसे पेन चलाइए, ठीक है ना। यदि बिना हाथ को रोके हुए, है ना, यदि पेन को आप इस पार से इस पार लेकर के चले जाते हैं तो फंक्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूअस है, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस है, हाँ या ना। तो अभी यहाँ देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे, ये छोटा मोटा क्या कहते हैं, ये पॉइंट जो आप सर्कल दिख रहा है आपको, ये छोटा मोटा नहीं है, मान लीजिए बहुत बड़ा है ना। जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो उसके बाद जैसे आप इधर जाएंगे तो यहाँ आपको रुकना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से इधर आएंगे, फिर आपको यहाँ से आगे चलना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं नहीं कहीं इस पॉइंट पर ये ग्राफ जो है ना, ये लाइन टूट रहा है, तो आप बोल सकते हैं इस पॉइंट पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस, है ना। अब देखिए, इस पर कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं हम लोग, मतलब कैसे कहेंगे कि ये फंक्शन जो होगा, मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स है वाई इक्वल्स टू, इसको हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं इस पॉइंट पर। मान लीजिए इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ए है, ठीक है। इस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर होगा, है ना, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। इसका प्रूफ कैसे देंगे? ऐसे दे सकते हैं कि ए के अगल बगल का पॉइंट यदि एग्जिस्ट कर गया, जैसे मान लीजिए ए के अगल बगल को आप कैसे दिखाएंगे, ए प्लस, ए माइनस और ए। मतलब यदि आप ये तीनों पर फंक्शन का मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ए माइनस पर आप फंक्शन का मान निकालेंगे, ए प्लस पर आप फंक्शन का मान निकालेंगे, ए पर फंक्शन का मान निकालेंगे, यदि इस तीनों पर, ये जो तीनों आपको दिख रहा है ना, ये तीनों पर यदि फंक्शन का वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट सेम लगेगा तो आप बोल सकते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ए फंक्शन f of x is said to be continuous at x equals to a if
x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर यदि फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना रहे, बस आप इतना बात याद रखिए, ठीक है ना। एक पॉइंट ए पर एफ ऑफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा, पॉइंट ए पर एफ ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा, पॉइंट ए पर डायरेक्ट फंक्शन का मान निकाल लीजिएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में ही एक्स की जगह पर डायरेक्ट आप ए डाल दीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप ये तीनों निकालेंगे, तीनों ही इक्वल आ गया, तब आप बोल दीजिएगा फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है, अन्यथा नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यदि ये तीनों बराबर नहीं आया, तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं आएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। दो यदि बराबर आ गया, तीसरा बराबर नहीं आया, तब भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस तब होगा जब एफ ऑफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर, एफ ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर, है ना। तीनों यदि इक्वल आ गया तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका उल्टा भी सही है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा तो LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा, है ना। जब वैल्यू ऑफ LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हुआ तब हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। नहीं आई बात समझ में? इसको आप बोल सकते हैं LHL, ये है RHL, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन BF, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गई ना। x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी यदि आपको चेक करना रहे तो आप x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर फंक्शन का LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकाल लीजिए, ठीक है ना। यदि तीनों बराबर आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तीनों में से कोई भी दो बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इसका उल्टा भी IFF का मतलब, यदि ये सही है, यदि ये सही है तो ये सही होगा, यदि ये सही है तो ये सही होगा, है ना। दोनों ही सही है, मतलब इसका उल्टा भी सही है। LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर तो फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस तो LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर। बस ये बात याद रखिएगा। यदि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि फंक्शन जो है ना x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, आप ये तीनों को बराबर कर सकते हैं। x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन को आप बराबर कर लीजिएगा। यदि आपको ये दे देगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, यदि कहेगा टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो आपको निकालना है ये और ये और ये। यदि ये तीनों बराबर आ गया तो फंक्शन को बोल देंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आप जब मेरे लिमिट का लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम आपको बताए थे, इसी चीज़ को लिखे थे h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। याद है यदि आपको तो, नहीं तो इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर आप देखेंगे। फिर इसमें जब आप आएंगे, RHL में बोले थे a प्लस एच कर देना, और ये तो f ऑफ a रहेगा ही। ये सब्स्टिट्यूशन से निकलता है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, इससे ज़्यादा कंसेप्ट ही नहीं है। लिमिट आपको आता है अच्छे से, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बात, है ना। जिसको लिमिट नहीं आता है, यदि आपको हम लिमिट पढ़ाए हुए नहीं होते तो मेरे को डर लगा हुआ रहा था, पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। देखिए इसमें क्या, इसका लिमिट निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, इसका निकालने के लिए बता दिए हैं, इसका ये तो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यदि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ रहता है तो पी ऑफ 0 कैसे निकालते हैं। इसी में एक्स की जगह पर 0 डाल देते हैं। ये तो बहुत आसान है निकालना। यदि ये तीनों इक्वल हो गया तब हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस इतना ही तो है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं आप। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ
चलिए तमाम पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5 का, है ना। बस कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है। पहले आप ऐसे कीजिए, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। देखिए जीरो पर कैसे निकालेंगे इसकी कंटिन्यूटी। आपको निकालना है LHL जीरो पर, RHL जीरो पर और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन चीज़ तो आपको निकालना है। जीरो पर आपको निकालना है LHL, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, है ना, जीरो माइनस, और यहाँ आप लेंगे क्या, f ऑफ x। पुट कर लीजिए, पुट करने की आदत बना लीजिए। जैसे जीरो माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक में जीरो प्लस ले आएंगे तो वैल्यू निकालने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है ना, कि सबका वैल्यू जीरो प्लस पर ही तो हम निकाले हैं। ध्यान दीजिएगा पहले, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे इसमें नहीं है। क्या ज़रूरत था जीरो को पुट करने का, है ना। जैसे मान लीजिए क्या ज़रूरत था जीरो माइनस एच डालने का, लग सकता है आपको। चलिए यहाँ आ जाएगा h टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा x की जगह पर क्या, जीरो माइनस एच, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस एच। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हम पुट क्यों करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको f ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x दिया हुआ है 3x प्लस 5। आपको निकालना है f ऑफ माइनस एच, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ x है तो यहाँ x है, x की जगह पर यदि आप माइनस एच रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एच, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस एच प्लस 5, दिस इज माइनस 3h प्लस 5। अब आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है ना। अब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट मान डाल दीजिए। ठीक है ना, सुनिएगा यहाँ पर अभी जो आप h का वैल्यू डाले हैं वो क्या डाले हैं, जीरो प्लस, है ना, जीरो प्लस आप डालें इसमें। अब निकालते हैं हम RHL। RHL है लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस, और ये आ जाएगा f ऑफ x। अच्छा, x टेंस टू जीरो प्लस, x की जगह पर यदि आप h प्लस भी, जीरो प्लस h भी रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ x है तो यहाँ इसके जगह पे h चल जाएगा, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जीरो प्लस ही है ना, फिर भी आप रखिए, आदत बनाइए धीरे धीरे। x इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो प्लस h, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस। हम बताए थे आपको इसमें हमेशा h प्लस ही आता है, आप देखिएगा लिमिट के लेक्चर को, ये आ जाएगा जीरो प्लस h, तो ये आ जाएगा f ऑफ h, और जब f ऑफ h का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ x है, यहाँ x है, इसकी जगह पर यदि आप x की जगह पर h रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3h प्लस 5। है ना, डायरेक्ट ही आपको निकालना है f ऑफ जीरो। f ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, यहाँ x है तो यहाँ x है, इसके जगह यदि आप जीरो डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा जीरो, 3 इंटू जीरो प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ देखिए ऐसा हम क्यों किए हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाए, सब्स्टिट्यूशन इसलिए लगाया कि यदि हम जीरो माइनस भी डायरेक्ट यहाँ डाल देते तो मेरा गलती नहीं होता, तब भी 5 ही आता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो माइनस यदि आप डालते तो इधर हो जाता, जीरो इधर आ जाता, प्लस 5। लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं, देखिए हम जो यहाँ इस लिमिट को सॉल्व किया ना h टेंस टू जीरो प्लस पर, तब आया 5, जीरो प्लस पर मान निकाले तब आया 5, और यहाँ भी देखिए जीरो प्लस पर इस फंक्शन का मान निकाले तब भी आया 5। और इसका मतलब आप जानते ही हैं, आप देख लीजिए f ऑफ जीरो का मतलब क्या, f ऑफ जीरो का मतलब हुआ होगा x टेंस टू जीरो, f ऑफ x का लिमिट निकालना है x टेंस टू जीरो पर। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट जब आप डालेंगे तो f ऑफ जीरो जैसा आपको दिखेगा, हाँ या ना।
तो और इसके बारे में आपको बताए थे, या तो आप 0 प्लस रखिए h या तो 0 माइनस h रखिए, लेकिन उस इंस्टेंट पर भी यदि आप इसको लिखते ऐसे करके, समझाने के लिए हम आपको ऐसा बोल रहे हैं, ये इसका ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं 0 प्लस और यहाँ आ जाता f ऑफ h, तब भी इसका वैल्यू निकालते तो आपको 5 ही निकलता। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन का वैल्यू भी निकाले हैं 0 प्लस पर, इस फंक्शन का वैल्यू भी निकाले हैं 0 प्लस पर, इस फंक्शन का भी वैल्यू निकाले हैं 0 प्लस पर, सब पर आया 5। जैसे एक निकलता 0 माइनस, एक निकलता 0 प्लस, तो आप भी बोलते ये हम कैसे मान लें, आप निकाल रहे हैं 0 माइनस पर, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो सब का हम h टेंस टू 0 प्लस पर ही वैल्यू निकालें, सब का वैल्यू आया 5। इसका मतलब LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों क्या आया, बराबर आया कि नहीं आया। यदि 0 माइनस पर निकालते तो आप तो यहाँ मेरे को रोक सकते थे ना कि सर एक जगह आप निकालें हैं 0 प्लस पर, एक जगह निकालें 0 माइनस पर, तो हम कैसे समझेंगे ये सब बराबर है। इसीलिए सब्स्टिट्यूट करके, है ना, सब क्या टेंडिंग वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस, ताकि जब आप उसमें वैल्यू डालेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर सब का जो वैल्यू निकाले हैं ना, है ना, सेम पॉइंट पर निकाला गया है। 0 माइनस पर यदि हम आपको निकाल के दिखाएंगे, यदि 0 प्लस पर निकाल के दिखाएंगे तो आपको लगेगा ना कि 0 माइनस पर कुछ और आता, 0 प्लस पर कुछ और आता फंक्शन का वैल्यू, सर हम कैसे मान लें इक्वल है। इसीलिए सब हम आपको ये प्रूव करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देख बेटा 0 प्लस, है ना, 0 प्लस और यहाँ भी 0 प्लस, है ना, सब पर 5 5 5 आया, तो LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आ गया बराबर। सो आप बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब हुआ कि इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो उस ग्राफ पर x इक्वल्स टू 0 भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब होगा उस पर, है ना, उसका भी साझेदारी होगा इसमें, ठीक है। ये समझाने के लिए था। हियर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू VF, हम बताए हैं आपको LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आता है तो फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। सो आप यहाँ बोल दीजिए सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अगला, मतलब इसी में ये x इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं। 1 पर चेक करेंगे तब भी आपको LHL, चूंकि आपको कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है ये आपको चेक करना है ना, तो आपको LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालना ही पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। चलिए लिमिट कैसे, LHL कैसे निकालें, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, है ना, निकालना है माइनस पर f ऑफ x का, क्या करना पड़ेगा आपको, पुट करना पड़ेगा ना, पुट x इक्वल्स टू, और हम आपको बोले हैं आप क्या कीजिए, x इक्वल्स टू पहले आप 1 लिख लीजिए, ठीक है ना। LHL यदि आप लेते हैं तो माइनस h डालिए ना, f ऑफ 1 माइनस h। चलिए लिमिट h टेंस टू आ जाएगा 0 प्लस, हम आपको बता दिए हैं इससे पीछे वाले लेक्चर, मतलब लिमिट में लेक्चर नंबर 8 में, है ना, ये सब हो गया है। जब आप इसमें डालेंगे तो f ऑफ 1 माइनस h आ जाएगा। तो चलिए इसमें x को हटाइए, उसके जगह पर डालेंगे आप 1 माइनस h प्लस 5। आपकी इच्छा है, यदि आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सॉल्व करना चाहते हैं 3 और 5 आ जाएगा 8 माइनस 3h। अब यहां देखिए इस लिमिट में कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, डायरेक्ट डालिएगा तो यहां आ जाएगा 3 इंटू 0 0, है ना। इसके बाद निकालना पड़ेगा RHL, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, है ना। इसमें भी आपको पुट कर लेना चाहिए x इक्वल्स टू 1 प्लस h, यहां भी आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस, है ना। x को हटा के उसके जगह रखना पड़ेगा आपको 1 प्लस h। अब यहां कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू यहां डाल देंगे। इसके बाद बच गया वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए।
VF का मतलब डायरेक्ट निकालना है आपको फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर, मतलब f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कैसे निकलेगा, इसी में x की जगह पर आप क्या करें 1 डाल दें, आ गया 8। आप क्या देखें 0 प्लस पर निकाले LHL, 0 प्लस पर निकाले RHL, और ये तो 0 प्लस या 0 माइनस ही हुआ ना, 0 प्लस या 0 माइनस पर, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं फंक्शन का वैल्यू निकालें x इक्वल्स टू 1 पर, तीनों आ गया इक्वल, सो फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप बोल दीजिए हियर सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, है ना। 2 पर आप चेक कीजिएगा, 2 पर कंटिन्यूटी आप चेक कीजिएगा खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है x इक्वल्स टू 2 पर, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू बॉक्स x का आपको निकालना है, आपको चेक करना है x इक्वल्स टू 2 पर। तो आप लिख दीजिए एट x इक्वल्स टू 2, फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस आपको लेना पड़ेगा यहां पर f ऑफ x, LHL आप निकाल रहे हैं, है ना। तो आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिए हैं हम, यहां आ जाएगा f ऑफ 2 माइनस एच, x को हटा करके उसके जगह पर आप 2 माइनस एच डालेंगे, टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम आपको निकालने के लिए बता दिए हैं। 2 से कम 1.9 मान लीजिए, 0.9 मानिए ना, 0 प्लस का मतलब क्या 0.1 ही मान लीजिए, 2 में से 0.1 जाएगा तो 1.9 आएगा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। नहीं विश्वास है आपको तो आप 0 प्लस का मतलब क्या समझते हैं, 0.1, 0.001, 2 माइनस 0.1 करेंगे तो 1.9 आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 से यदि आप कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 से कम ही आएगा, क्योंकि H प्लस का मतलब क्या हो, 0 प्लस है, H क्या है 0 प्लस को टेंड कर रहा है, और 2 में से यदि आप 0 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से कम ही आएगा, और 2 से कम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, आप ऐसे समझिए 2 से कम आएगा, 2 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका वैल्यू आ जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू जो आ जाएगा ना, आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद चलिए RHL चलते हैं। RHL आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, नहीं x टेंस टू 2 प्लस, यहां देना पड़ेगा आपको f ऑफ x, फिर यहां चलिए पुट कीजिए, जब आप पुट करेंगे तो पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, ठीक है। चलिए f ऑफ x दिया हुआ है बॉक्स x, तो f ऑफ 2 प्लस एच का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस एच। जब आप 2 में कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ेंगे, मान लीजिए 0.1 है तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, मतलब 2 से अधिक,
है ना, 2 से अधिक का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि आप निकालते हैं, मतलब 2 पॉइंट समथिंग का, 3, अब ये 2 से नहीं 3 का निकालने लगेंगे, 3.5 का, ऐसा नहीं, है ना, 2 पॉइंट समथिंग का, 2 से अधिक होगा, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना हमेशा 2 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसका LHL आया 1, RHL आया 2, LHL RHL के बराबर नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आगे f(2) निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब LHL RHL, है ना, तथा वैल्यू ऑफ फंक्शन में कोई भी 2 बराबर नहीं रहेगा, तो फंक्शन मतलब तीनों में से कोई भी 2 जैसे ही मान लीजिए निकल गया, बराबर नहीं है, तो आप तीसरा मत निकालिए, है ना, फंक्शन ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हियर LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है अपने को, है ना। देखिए इस टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे हम लोग चेक करते हैं। इस फंक्शन का नाम है डिफाइंड फंक्शन भी, मतलब हुआ कि कुछ कंडीशन पे क्या होगा, कोई और फंक्शन होगा, फिर अगला कंडीशन पर कोई और फंक्शन होने लगेगा ये, ठीक है। जैसे देखिए जब आप x का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर लेंगे तो आपको f ऑफ x इक्वल्स टू यूज करना पड़ेगा x+1, और यदि आप x का वैल्यू 0 से कम लेंगे तो f ऑफ x इक्वल्स टू आपको यूज करना पड़ेगा sin x/x। आपके ध्यान मतलब दिमाग में ये बात आना चाहिए कि 0 से कम पर हम ये यूज करेंगे, 0 से ग्रेटर पर ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए x इक्वल्स टू 0 पर आपको चेक करना है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को। आप यहां कर लीजिए एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा LHL। LHL का मतलब x टेंस टू 0 माइनस। अब यहां देखिए मतलब क्या कर रहा है कि x यदि 0 से क्या रहेगा, कम रहेगा, x यदि 0 से कम रहेगा, 0 के बहुत ही क्लोज रहेगा, 0 से कम रहेगा, 0 माइनस का मतलब यही हुआ ना कि x का वैल्यू 0 से कम। जैसे देखिए कहीं ना कहीं x 0 होता होगा तो x 0 से कम इधर आएगा, x 0 से ग्रेटर इधर आ जाएगा, मतलब 0 प्लस इस एरिया में लाई करेगा, 0 माइनस इस एरिया में लाई करेगा। तो जब x 0 से कम रहेगा तब f ऑफ x क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप। जब x 0 से कम रहेगा उस इंस्टेंट पर f ऑफ x की जगह पर आपको रखना पड़ेगा sin x/x का लिमिट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस sin x/x। आप चाहें तो 0 प्लस यहां बना सकते हैं पुट करके, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस, फिर आप यहां रखेंगे sin -h, और इसके जगह पर जब आप रखेंगे h के जगह पर -h आ जाएगा। अब आप यहां देख सकते हैं इसे, जो साइन के आर्गुमेंट में है वही नीचे है, और जब आप इसको इसमें रखते हैं 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो इस लिमिट का वैल्यू आ गया 1। मतलब इसमें केवल लिमिट का ही तो यूज है, पूरे कंटिन्यूटी में आप देख रहे हैं तभी से बिना लिमिट का आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते कंटिन्यूटी के बारे में। या आप देखिए लिमिट का ऐसे इसमें यूज क्यों करना पड़ा, सोचने वाली बात है। जैसे मान लीजिए इस फंक्शन का कंटिन्यूटी मेरे को चेक करना है, तो इसके अगल बगल पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। जैसे a के अगल बगल पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, यदि इस पर फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, इस पर डिफाइंड हो जाएगा, है ना, a पर डिफाइंड हो जाएगा,
और तीनों बराबर आ जाएगा, तब तो हम कहेंगे ये पॉइंट यहाँ पर है, तो अगल बगल का वैल्यू जो भी निकलेगा लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा, है ना। इसीलिए हम लोग लिमिट निकालते हैं कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, इसीलिए लिमिट का यूज करते हैं हम लोग। इस बात को ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कंटिन्यूटी चैप्टर है तो उसमें लिमिट लगेगा ही, पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट क्यों लगा, है ना। तो अगल बगल के पॉइंट को भी देखेंगे, वो वहां पर है, यदि वो वहां पर होगा और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालेंगे वो भी वहां पर होगा, तो अगल बगल का पॉइंट का मतलब लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग पॉइंट निकलेगा ना आपका। एग्जैक्ट पॉइंट तो आप दे नहीं पाएंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, इसीलिए लिमिट निकालते हैं और फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन है कि नहीं है ना। इसीलिए लिमिट का यूज हम लोग करते हैं। RHL लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहां आ जाएगा f ऑफ x। 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर, x का वैल्यू 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा, तब f ऑफ x की जगह पर हमेशा हम x प्लस 1 ही लेंगे। यहाँ देखिए दिखा रहा है x का रहा है 0 प्लस है, मतलब 0 से ग्रेटर है, तब उस जगह पर आप f ऑफ x क्या यूज करेंगे, f ऑफ x आपको यूज करना पड़ेगा x प्लस 1 ही, इसीलिए आप यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मान रख दीजिए, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इनडिटरमिनेट नहीं रहे तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब VF निकालते हैं, VF मतलब f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब f ऑफ 0 का मतलब क्या, f ऑफ x में ही x के जगह पर 0 रखा गया, तो जब x 0 होगा, देखिए x का वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तो x यदि 0 होगा तो f ऑफ x बराबर आपको x प्लस 1 ही यूज करना पड़ेगा। x 0 यदि होगा तब भी आपको f ऑफ x इक्वल्स टू x ही यूज करना पड़ेगा। तो अब चलिए इसी में x की जगह पर जब आप 0 डालेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 1, आ जाएगा 1, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं here LHL equals to RHL equals to value of function, so f is continuous at x equals to 0। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको ये भी बोल सकता है, जैसे यहां पर बोल दिया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0। कभी कभी आपको क्या कहेगा, फंक्शन का केवल कंटिन्यूटी आपसे मांग लेगा, है ना, कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में, देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं। तब कहां पर चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी को, फंक्शन जो होगा, फंक्शन देखिए चेंज कहां पर हो रहा है, चेंज मतलब जैसे मान लीजिए फंक्शन, देखिए एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कब आ रहा है ना, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। पहले आप ये देखिए क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन f ऑफ x बोला गया है x प्लस 1, f ऑफ x को ही बोला गया है sin x बाय x। इसमें आप धोखा मत खाइएगा कि ये दोनों एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। जब x का वैल्यू 0 लेंगे, आप 0 से ग्रेटर लेंगे तो फंक्शन चलेगा x प्लस 1 में, यदि आप 0 से कम लेंगे तो फंक्शन जो चलेगा ना sin x बाय x में चलेगा। यदि आपको ये नहीं देता और तब बोलता डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, चलिए इसको हम केवल इसको मिटा देते हैं, समझिएगा अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपके लिए ये अगला क्वेश्चन है, आप जब एनसीईआरटी का किताब खोलेंगे तो ऐसे ही दिया हुआ रहता है, कभी कभी कहीं कहीं ये वो देता है कि इस फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, आपको प्रूव करना है ना। तो आप देखिए फंक्शन किस पॉइंट पर चेंज कर रहा है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर से फंक्शन इस पॉइंट पर कब आया, जब x का वैल्यू 0 से कम था, 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा तो ये फंक्शन चलेगा, ये आएगा, है ना। इस बात से पता चलता है चेंज पॉइंट जो होगा जहां पर फंक्शन बदल रहा होगा, है ना, x के जिस मान पर फंक्शन चेंज हो रहा होगा, मतलब इस फंक्शन पर से उस फंक्शन पर आ रहा होगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ग्राफिकल अप्रोच से हम समझाते हैं, एक ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार से आया, है ना, यहां तक क्या था, ये कंटिन्यूअस है। कहीं भी देख लीजिए ग्राफिकल अप्रोच से यदि किसी भी फंक्शन को आप चेक करेंगे इनकी कंटिन्यूटी को, तो आप देख लीजिए ग्राफ पर आप क्या करें, पेन दोहराइए, है ना, या देख लीजिए ग्राफ जो है ना कहीं ब्रोकन है क्या, x इक्वल्स टू a पॉइंट पर नहीं है ना, फंक्शन क्या हो जाएगा, टूटा हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, है ना, तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस आएगा उस पॉइंट पर। और एक फंक्शन मान लीजिए इस प्रकार से है,
अच्छा, जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी आदमी दौड़ लगाएगा तो ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। और डोमेन का मतलब देखिए कभी कभी यूज कर होता है डोमेन वर्ड भी, है ना, अपने डोमेन में। अपने डोमेन का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, एक्स के वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डोमेन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम बात किए हैं, तो ये एक्स का वैल्यू है। तो आप जब कभी भी इसमें कितनों दौड़ाएंगे आप, मतलब जैसे ये देख रहे हैं आप खली, इसको कितनों दौड़ाएंगे चौक को, तो ये हमेशा क्या होगा, दौड़ेगा। और यहां से फिर इधर आएंगे, तो इस जगह पर बच्चे को थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जगह पर पॉइंट है कि नहीं है ना, इस जगह पर पॉइंट है कि नहीं है, ये चीज दिक्कत कर रहा है ना। इधर एक अलग, यहाँ देखिए ये एक कर्व है, ये भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ये एक लाइन है। तो आप देखिए ये कर्व और ये एक लाइन है ना। तो आप क्या देखिए, फंक्शन जहां पर चेंज हुआ, जैसे इस पॉइंट पर आकर के फंक्शन चेंज हो गया, मतलब कर्व से स्ट्रेट लाइन में चेंज हो गया, है ना। तो ये डाउटफुल पॉइंट है। इधर तो कंटिन्यूअस ये रहेगा, इधर रहेगा। यदि इस पर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो पूरा पूरी कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब डाउटफुल पॉइंट पर आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें, जहां कहीं भी ये दिया हुआ नहीं रहे किस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। जैसे देखिए 0 से ग्रेटर में ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। 0 से मतलब ये दिया हुआ ही है, यदि जिस पर इसको दर्द हो रहा था ना उसको यहां पहले से हटा देता, ये ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। मतलब जब x का वैल्यू 0 लेंगे या 0 से ग्रेटर लेंगे तो हमेशा f ऑफ x x प्लस 1 की तरफ दिखेगा, है ना। मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 हम लेकर के चलेंगे। जब x का वैल्यू 0 से कम लेंगे तो f ऑफ x साइन x बाय x के बराबर आएगा। तो कौन ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन चेंज कर गया, देख लीजिए यहां पर 0 पर, है ना। 0 पर फंक्शन बदल रहा है, 0 या 0 से बड़ा पढ़िए, 0 से कम पढ़िए। 0 डॉटफुल इसका पॉइंट है, इसीलिए आप क्या कीजिए, 0 से बड़ा पर तो ये हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, इस बात को याद रखिएगा। 0 से छोटा पर ये हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, इसको कहीं दिक्कत नहीं है। यदि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने का एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर ये हो सकता है, वो है 0। चूंकि 0 पर फंक्शन अपने शेप को क्या कर रहा है, बदल रहा है ना। ये कर्व है, ये एक लाइन है ना, बदल रहा है इसको, इसीलिए मेरे को 0 पर चेक करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज इस कहानी को यही खत्म करेंगे। यहां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि लेमडा के किस वैल्यू पर ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल्स टू 1 पर। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है लेमडा के किस वैल्यू पर। यदि आपको इस तरीका का क्वेश्चन दे दे, अब ये पूछ रहा है लेमडा का क्या वैल्यू ले लेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, आप क्या करें, सबसे पहले फंक्शन को जो कंटिन्यूअस होने का कंडीशन है उसको यूज कर लीजिए, वहां से लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। और जो लेमडा का वैल्यू निकलेगा उसी लेमडा के वैल्यू पर फंक्शन हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। इसका मतलब LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इसका बराबर आएगा। अब देखिए जब फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी दिया हुआ रहे, आप मान करके चलते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। जैसे इससे यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो इससे आपको निकलेगा LHL भी और RHL भी, है ना। और इससे देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाएगा। अच्छा एक मिनट, ठीक है ना, इससे आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाएगा। चलिए पहले हम यहां लिखिएगा f ऑफ x टू बी कंटिन्यूअस। f ऑफ x को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब आप LHL निकालेंगे तो इसी फंक्शन से निकलेगा, RHL भी इसी फंक्शन से निकलेगा। कंटिन्यूटी तो चेक करना नहीं है कि LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि मुझे प्रूव्ड करना रहता तो ये भी निकालते और ये भी निकालते। जब फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस ही है तो जो इसका वैल्यू निकलेगा वही इसका निकलेगा, और ये दोनों यहां से ही आएगा, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। और VF यहां से निकलेगा, इसलिए VF को रहने देंगे क्योंकि आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है। इसमें से किसी एक को आप यूज कर लीजिए जो आपको पसंद है, ठीक है ना। मेरे को ज्यादातर LHL पसंद है, चलिए हम RHL लेकर के चलते हैं। बच्चे लोगों को RHL पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर 1 + H रखना पड़ता है, यहाँ माइनस वाला चीज बिल्कुल भी बच्चे लोगों को पसंद नहीं आता है ना। तो आप RHL लेकर के चलें। समझ में आया ये बात? यहाँ दोनों में से एक को क्यों यूज किए? क्योंकि जब आप यहाँ से निकालेंगे LHL भी निकालेंगे RHL भी निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा ही, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है, और दोनों के दोनों इसी कंडीशन से निकलेगा। VF यहां से निकलेगा। इससे बढ़िया है कि कोई एक यूज कर लें, क्योंकि आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है फंक्शन को कंटिन्यूअस मान करके। चलिए यहां जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो x टेंस टू 1 + 1 पर ही बात किया जा रहा है ना, हाँ। और यहां आ जाएगा साइन x - 1/x - 1, और इधर VF निकालेंगे मतलब f(1). बस अभी फिलहाल के लिए। अब चलिए, यदि आपका इच्छा है, हम आपको बता दिए हैं x टेंस टू a पर f(x) का साइन f(x/f) का लिमिट का वैल्यू होता है 1। जब आप इसको इसमें डालेंगे टेंस टू 0/टेंस टू 0 को ये है ना सेटिस्फाई कर रहा है, सो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं एक स्टेप। सब्स्टिट्यूशन कीजिए, आदत बना लीजिए सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को बनाने का, है ना। पुट x इक्वल्स टू 1 + h। जब आप यहां डालेंगे तो लिमिट आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस होगा। चलिए अब यदि आप यहां रखेंगे x की जगह पर 1 + h, साइन 1 + h -1 बाय 1 + h -1, और इधर जब आप आएंगे x की जगह पर आपको 1 डालना पड़ेगा। इसमें f(1) तो यहां से निकलेगा ना जब x का वैल्यू 1 होगा, इसी में x की जगह 1 जब आप डालेंगे तो आ जाएगा 3 लेमडा + 5। ये 1 कटा, ये और ये कट गया, ये हो गया साइन h बाय h, और इधर आ जाएगा 3 लेमडा + 5। और इस लिमिट का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो निकलेगा 1। डायरेक्ट फॉर्मूला पर है ना, साइन h/h का लिमिट होता है 1। इसको आप उठा के इस साइड लाएंगे, लेमडा इक्वल्स टू निकालिएगा -4/3 आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, कहानी को अब यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको अभी बताया गया है, यदि आप NCERT निकालेंगे उसका क्वेश्चन यदि आप करेंगे, हम तो आपको NCERT के लिए अलग से कंटिन्यूटी का एक एक्सरसाइज बना करके उसका 100% प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आपको दे देंगे, है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें लगा देंगे, यहाँ तक जहाँ तक आपको JEE मेन तक का क्वेश्चन आसानी से बन जाए, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।